कि ये जो भौतिक पदार्थ है अग्नि, ये भौतिक पदार्थों को ही जला सकती है, अभौतिक तत्वों को नहीं जला सकती। इतने इसकी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। अभौतिक पदार्थों पर इसका जलाने का कोई असर नहीं है। फिर जब आगे आगे शास्त्र पढ़े तो धीरे धीरे और भी बातें समझ में आई। वैशेषिक दर्शन में फिर पढ़ा कि अग्नि भी केवल एक ही वस्तु को जला सकती है, भौतिक को भी, एक को, वो है पृथ्वी। पृथ्वी और पृथ्वी से बने जो पदार्थ हैं उन्हीं को जला सकती है, सारे भौतिक पदार्थों को भी नहीं जला सकती। अग्नि जो है पानी को नहीं जला सकती, पानी को गर्म कर सकती है, उसके अवयवों को बिखरा सकती है, सूक्ष्म बना सकती है, भाप बन जाएगी, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, पर वो जलेगा नहीं। जैसे पेट्रोल जलता है, लकड़ी जलती है, लोहा जलता है, कपड़ा जलता है, शरीर जलता है, ये जड़ पदार्थ हैं, ये प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक जड़ होते हुए भी पार्थिव हैं, इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो वैशेषिक दर्शन में ये पढ़ा कि अग्नि भी केवल पृथ्वी और उससे बने पदार्थों को ही जला सकती है, और चीज़ों को भी अग्नि भी नहीं जला सकती। ये आपके लिए नई बात होगी। पानी को नहीं जला सकती अग्नि, और अग्नि खुद तो जलती है, जलाएगी क्या? वो तो स्वयं जलती है अग्नि। और वैसे हम बोल देते हैं अग्नि जलती है, वास्तव में वो जलती नहीं है, जलाती है। कपड़े को जलाती है, हम कहते हैं आग जल रही है, जल कहाँ रही है, वो तो जला रही है। चलो हमारी भाषा है, भाषा में ऐसे बोलते रहते हैं अग्नि जल रही है, जबकि वो जला रही है। अच्छा, वायु है, वायु को नहीं जला सकती, वो भी भौतिक है। वायु को गर्म कर देती है, गर्म कर देती है, वायु की स्पीड बढ़ जाती है, पर वायु जलती थोड़ी है। जब अग्नि भौतिक तत्वों को भी नहीं जला पा रही, ईश्वर को तो क्या जलाएगी, वो तो अभौतिक है। इसीलिए आत्मा को भी नहीं जला सकती, आत्मा भी अभौतिक है। आत्मा भी तो चेतन है ना, उसमें भी एटम नहीं है, परमाणु नहीं है, वो भी अभौतिक है। अग्नि आत्मा को भी नहीं जला सकती, हाँ आत्मा को दुखी कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा को अग्नि दुखी तो कर सकती है, जला नहीं सकती, उसको नष्ट नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। कपड़ा तो जल के खत्म हो जाएगा, लकड़ी अग्नि में जल के खत्म हो जाएगी, पर आत्मा खत्म नहीं होगा, वो तो जलता ही नहीं है, पर दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए दुखी हो जाता है आत्मा, क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बोला? जब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर जीवित है और उसके सुख दुख प्राप्ति का साधन है, तब तक यदि जीवित शरीर को अग्नि में जलाएंगे तब शरीर के माध्यम से आत्मा दुखी होगा, उसको दर्द होगा, जलन होगी, परेशानी होगी, सिर्फ दुख की अनुभूति होगी, आत्मा जलेगा नहीं। नैनम दहति पावकः, वो आपने सुन रखा है, पावकः अग्नि को कहते हैं। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। जब आत्मा को नहीं जला सकती, परमात्मा को क्या जलाएगी? उसमें कोई शक्ति नहीं जलाने की, चेतन तत्वों पर कोई शक्ति नहीं है। तो आत्मा क्यों दुखी होता है, अग्नि से जलन महसूस करता है? क्योंकि उसका शरीर से संबंध है, तो शरीर के माध्यम से वहां तक दुख आ जाता है आत्मा तक, इसलिए बेचारा उसको रोक नहीं पाता, तो भोगना पड़ता है। यही आत्मा जब मोक्ष में चला जाएगा तब शरीर से संबंध टूट जाएगा। अब ये अग्नि में बिठा दो, अब कुछ नहीं होगा, अब तो जलन भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सूर्य में कितना भयंकर तापमान है, सूर्य के नाभिक में, उसके नाभिक में 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस, इतना खतरनाक तापमान है, 1 करोड़ डिग्री से भी ऊपर है। और बाहर आउटर सरफेस पे भी 5500 डिग्री के आसपास तापमान है। 5500 डिग्री तो बाहर का तापमान, यहाँ तो 45 में हालत खराब हो जाती है। यहाँ धरती पे जब तापमान 45 हो जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। गुजराती पेपर लिखता है अहमदाबाद में, वो गुजरात समाचार, अहमदाबाद तापमान शेकाई रही हूँ छे।
ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, अहमदाबाद तापमान शिकाई रहे मुझे, उसकी शिकाई हो रही है। तो लोग 45-46 में हालत खराब हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी। तो वो गर्मी इसीलिए परेशान करती है, शरीर से जुड़े हैं। अब मोक्ष में तो हम सूर्य में चले जाएंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ डिग्री तापमान में चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। उसमें घूमेंगे, खूब चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कैसे परमाणु फूट रहे हैं, सब देखेंगे। समुद्र में चले जाएंगे, नीचे गहराई में, पानी का दबाव कोई परेशान नहीं करेगा। आज जो समुद्री जहाज होते हैं, पनडुब्बी होती है, वो एक सीमा तक नीचे जा सकती है। ऊपर से पानी का दबाव इतना होता है, प्रेशर, अगर ज़्यादा नीचे चली जाए तो वो पिचक जाएगी, खत्म हो जाएगी, चिपक जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक लेवल तक वो सहन कर पाती है। लेकिन मुक्ति में तो आत्मा को कोई असर नहीं, वो समुद्र की तलहटी में 11 किलोमीटर पहुंच जाए तब भी कोई असर नहीं। गर्मी में चला जाए, ठंडी में चला जाए, जो ये सियाचिन जहाँ जहाँ भयंकर ठंड पड़ती है वहाँ चला जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, कोई असर नहीं होगा। जब आत्मा इतना बिंदास है, उसको कोई असर नहीं होता ये इन चीज़ों का, अग्नि का, वायु का, जल का, तो ईश्वर को तो क्या होना है, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके क्या परवाह है।